नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। अंतिम दिन या अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा का बाल रूप 9 कन्याओं के रूप में माना जाता है। इन कन्याओं की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्याएं देवी दुर्गा के नव रूपों का प्रतिरूप मानी जाती हैं। मान्यता है कि अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करने से नवरात्रि का फल पूर्ण होता है। यह पूजन जीवन में नकारात्मकता को दूर करता है और घर में माँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का आशीर्वाद लाता। अष्टमी या नवमी की सुबह घर को साफ सुथरा करें। पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की थाली में अक्षत, रौली, मौली, चावल, फूल, कलश, दीपक रखें। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाया जाता है। परंपरा अनुसार 9 कन्याओं और 1 लंगूर यानी कि बालक को पूजन में श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले कन्याओं के चरणों को धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। उनके मस्तक पर रोली, अक्षत का तिलक करें। उनके पैरों को धोकर उन्हें देवी के रूप में पूजें। माँ दुर्गा के मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कन्याओं को हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाएं। यह भोग माँ को अर्पित कर पहले कन्याओं को दिया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को चुनरी, चूड़ी, पेंसिल, किताब, खिलौने, कपड़े जैसी आपकी इच्छा हो वो आप उपहार दे सकते हैं। साथ ही उनकी हथेलियों में थोड़ी थोड़ी दक्षिणा और फल स्वरूप नारियल मिठाई भी दिया जाता है। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। विशेष नियम: कन्याएं 2 से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। पूजन पूरे श्रद्धा, पवित्रता, भक्ति भाव से करें। कन्याओं को प्रसन्न भाव से भोजन कराएं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। यदि 9 कन्याएं उपलब्ध ना हो तो कम से कम 1 कन्या को जरूर पूजन करें। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि माँ दुर्गा के बाल रूप की सच्ची साधना है। कन्याओं को प्रसन्न कर हम देवी माँ को प्रसन्न करते हैं। इस विधि से किया गया पूजन घर में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लाता है। जय माता दी।